ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਐਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਓਗੇ? बताइए। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ, ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? 5 ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ ਜੀ, 5 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਓ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਲ ਇੰਨਾ नहीं कर सकता भी उतों वो चीज़ हटा के पासे की जाए। टोटली फ्री है आपके बच्चे की फीस। हाँ, यदि आपका मन करे कि वी कैन पे 200 रुपीज पर मंथ तो आप पे कर सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो आज़ाद आवाज़। मैं प्रदीप धुन्ना। आए दिन पॉडकास्ट दे विच तुहाडे नाल नवें विषय दे उत्ते गलबात हुंदी आ। हुण जिहड़ा मौके ते चल रिहा, बच्चिआं दीआं एडमिशनां हो रहीआं स्कूलों के विच, सरकारी प्राइवेट सारे थां हो रही, वो किते ना किते लुट का कारण हो रहे आ। परिवार जिहड़े मजबूर आ, गरीब परिवार आ, मजदूरी करते आ, दिहाड़ी करते आ, उन्हां नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा वा। जदों फीसां मंगियां जांदियां, वड्डियां वड्डियां वर्दियां दे पैसे मंगे जांदे आ भी एक दुकान तो ही तुसीं लैणे आ, एक दुकान तो किताबां लैणियां। वो किते ना किते एक जिवें टेंडर नहीं हुंदा, सरकार टेंडर दिंदी है, उस हिसाब दे नाल दुकानां दी सिलेक्टिंग आ जिहड़ी ओह कीती जांदी है टेंडर के आधार पर भी इस दुकान तो तुसीं लै सकदे हो, होर कितों नहीं लै सकदे। अज साडे नाल बहुत ही सत्कारयोग भुपिंदर सर जी आ। स्कूल है इन्हां दा ममेरा रोड के उत्ते, जिथे गुरुद्वारा अपना नामधारी उहदे नाल बिल्कुल एक इन्हां दा स्कूल ममेरा दे विच आ। इन्हां दे नाल गलबात करांगे भी इह जिहड़े स्कूल चलाउंदे आ किस नीति दे नाल चलाउंदे आ। गरीब परिवारां वल्ली देखदे आ कि वड्डे परिवारां वल्ली देखदे आ भी सानूं इह तों ज़्यादा आमदन होਊगी। वो चीज़ तुहाडे नाल क्लीयर अज करांगे। सारी पूरी लंबी चलूगी वीडियो, पूरी ध्यान नाल देखियो। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सर स्कूलों की आपां गल कर रहे हैं है ना, जिहड़ा फीसां दा धक्का कीता जा रहा, किताबां दा कीता जा रहा, वर्दियां दा कीता जा रहा, तुहाडे वल्लों एक एसोसीएशन भी चलाई जा रही है ना, वेलफेयर ट्रस्ट। हाँ जी, हरी वेलफेयर फाउंडेशन। हरी, हाँ जी, वो की कर रही है ते क्यों तुहानूं चलाउणा पिया सर? सर जहाँ तक हरी वेलफेयर फाउंडेशन का सवाल है, सबसे पहले तो प्रदीप जी आपका धन्यवाद। जी सर, मेहरबानी। क्योंकि समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले हर शख्स के साथ श्री हरि वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम है जी। हम लोग आपके वीडियोज देखते रहते हैं। आज मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ। जी सर, मेहरबानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज़ाद आवाज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। हरि वेलफेयर फाउंडेशन एक जैसी सोच रखने वाले कुछ लोगों का ग्रुप है जी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि समाज की बेहतरी के लिए काम किया जाए और ट्रस्ट के वर्किंग के दौरान हम लोगों ने 2 वर्गों को चयन किया जी। क्योंकि समाज जो है ना वो परिवार का ही बड़ा रूप है और परिवार के अंदर यदि हम देखेंगे सबसे जो छोटा शख्स है वो एक बालक होता है, बाल्यावस्था में, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो बुजुर्ग होता है। तो हरि वेलफेयर फाउंडेशन में हमने इन 2 वर्गों को चुना कि क्यों ना बच्चों की शिक्षा यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए काम किया जाए, और दूसरा बुजुर्ग जो कि अपने अंतिम पड़ाव पे है और उन अंतिम पड़ाव वाले बुजुर्गों की जो समय है वो उसको किस तरह से खुशनुमा किया जाए और उनके अनुभव का फायदा हम कैसे उठाएं ताकि समाज को एक बेहतर कल दे सके। इसलिए हमने स्मॉल वंडर स्कूल की रचना की सर और श्री हरि वेलफेयर फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करवाया। सर किस तरह के काम किए गए चलाने तो बाद? देखिए, हरि वेलफेयर फाउंडेशन का जो पहला कार्य, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बच्चों के वर्ग को चुना, तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ओनली शिक्षा की नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जैसे मोबाइल हो गया या उनका ध्यान जो भटक रहा है और कुछ नशे की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बैडमिंटन का एक चैंपियनशिप करवाई थी यहाँ, ताकि उसमें बच्चों को ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो।
अच्छी धनराशि के इनाम रखे गए थे और एंट्री एक नाम मात्र की रखी गई थी। और मुझे खुशी है कि उसमें लगभग 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा जब जून की छुट्टियां आती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, तो उसमें हम लोग कैंप लगाते हैं। इंग्लिश हैंड राइटिंग का कैंप हो गया, इंग्लिश स्पोकन का हो गया। ये हरी वेलफेयर फाउंडेशन हर साल लगाता है और उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं लिया जाता, ताकि बच्चे जो है ना वो बेहतर कल बना सके। सर ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ? बिल्कुल सर, क्यों नहीं संतुष्टि मिली? ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ? नहीं बिल्कुल सर, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, एज पर द स्मॉल वंडर स्कूल इज कंसर्न, तो इलाहाबाद ब्रांच में हमारे पास लगभग 200 बच्चे हैं जी। और यदि हम लोग उन पेरेंट्स की बात करें या उन फैमिलीज की बात करें जो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो नियर अबाउट 50 और 55 बच्चे तो हम लोग बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं जी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पास चल के आता है और वो कहता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, बट आई वांट टू एडमिट माय चाइल्ड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल और मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो जांच पड़ताल तो देखो प्रदीप जी करनी पड़ती है जी। लेकिन यदि वो वेल डिजर्व्ड फैमिली है और लगता है कि इकोनॉमिकली बैक है, वो इकोनॉमिकली वीक है, तो हम उस बच्चे को दाखिला दे देते हैं जी। फीस को एक साइड में रखकर। फीस के लिए कोई इतना बड़ा सिर्फ बच्चे की जिंदगी की खातिर है ना। हाँ, बच्चों की जिंदगी के लिए। और मैंने इस दौरान अपनी जर्नी के दौरान देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो पढ़ाना तो चाहती हैं लेकिन कोई उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना तो चाहूंगा कि यदि कोई रियल फैमिली है और इकोनॉमिकली वीक है तो श्री हरि वेलफेयर फाउंडेशन के द्वार उसके लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा खुले हैं सर। ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 30-30,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ टीचर भी ਆ, ਬੈਨਾਂ भी ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ भी है। नहीं सर, मैंने आपको बताया कि नियर अबाउट 25% हम लोग बच्चे फ्री हैं वहाँ। तो जो 150 बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स हमें फीस भी दे रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे लगता है कि हम लोग लास्ट जो नियर अबाउट 6 साल हो गए हमारे ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किए हुए, और 6 साल के दौरान हम बहुत सारे बच्चों को शिक्षित किया है। तो एज पर द मॉनेटरी पोजीशन इज कंसर्न मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे दिक्कत है किसी तरह की, और हाँ, पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड। सबसे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिकली वीक कौन व्यक्ति हो सकता है, तो हमने देखा कि जो हमारे आस पड़ोस में जो घर हैं उनमें जो औरतें झाड़ू लगा रही हैं या जो सफाई के लिए वहां पे आती हैं, मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं। तो मैंने उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ले तो आप उसको भेज सकते हैं, फीस का कोई मैटर नहीं है जी, टोटली फ्री है आपके बच्चे की फीस। हाँ, यदि आपका मन करे कि वी कैन पे 200 रुपीज पर मंथ तो आप पे कर सकते हैं। सर कितने दिक्कत नहीं आई भी ਤੁਸੀਂ फीस नहीं ले रहे, वर्दी दे रहे हो, किताबां दे रहे हो, बच्चे की पढ़ाई नहीं होनी, कदे ये नहीं आया सामने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा आम तौर पे अपने बहम हो जाता भी आप पैसे घट ले ना तो मन को तसल्ली नहीं होती अगले। नहीं सर, हाँ, ये बात जरूर मेरे सामने आई कि पेरेंट्स को तसल्ली नहीं होती। हाँ। लेकिन जब वो अपने बच्चे का रिजल्ट देखता है तो तसल्ली हो जाती है सर। जब अपने बच्चे को इंग्लिश बोलते देखता है, टाइम टू टाइम जब हम वीडियो डालते हैं फोन्स पे और उस बच्चे को पता लगता है कि पेरेंट्स को ही पता लगता है कि वास्तव में हमारा बच्चा इज ऑन द राइट ट्रैक, तो विश्वास होता है सर। फैमिली तो सभी तरह की मिलेंगी सर। मार्केट में उनको लगता है, अभी एक वाकया बताता हूँ आपको। एक बच्चे की मदर और शायद ग्रांड मदर थी, वो दोनों मेरे पास बच्चा लगाने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि सर हम सक्षम नहीं है और इनके जो पापा हैं वो ड्रिंक करते हैं और वो कमाई करते नहीं सर, तो आप हमारी हेल्प करिए। तो मैंने उन्हें बोला कि आप क्या काम करते हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूं, मैं काम नहीं करती। तो मैंने कहा कि चलिए आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप कितनी फीस भर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल फ्री करें तो उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझसे जो भी कहा कि मैं सर 300 रुपीज दे सकती हूँ पर। मैं कहा नो प्रॉब्लम इज देयर, तो आप अपने बच्चे को सुबह भेज दीजिए। अब सुबह क्या हुआ सर कि उसके पिताजी आ गए। अब उनका ये पहला प्रश्न क्या था कि सर आप हमारे बच्चे को
फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या फायदा है? तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आई और फिर मैंने उससे बात करी कि देखिए सर, आपका बच्चा फ्री पढ़ रहा है, यदि आप अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं सोच सकते। हाँ। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सर के साथ हम कोऑपरेट करें। तो डेफिनेटली समाज में हर तरह का वर्ग मौजूद है सर, हर तरह का उनका अपना एक सोच है सर, पर मुझे ऐसा लगता है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि यदि आप लोग राइट ट्रैक पे चलते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा आती हैं। समाज गलत दिशा में जाते वक्त तो बड़ी शाबाशी दे देता है और बड़ी जल्दी जाता भी है, लेकिन उसको जब राइट ट्रैक पे लाना होता है तो सर बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रयासरत हैं सर। मैं चाहता हूं कि चाहे वो इकोनॉमिकली वीक है, चाहे वो नहीं है, यदि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है तो हरी वेलफेयर फाउंडेशन की पूरी टीम उनके साथ है। यदि स्पोर्ट्स में कोई बच्चा आगे जाना चाहता है तो हम उनके साथ हैं। हमारा जितना भी हमारे प्रयास हो सकते हैं, हम हमेशा उनके प्रयासरत रहेंगे। सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी ना नहीं है। ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਵਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰ? सर इसके पीछे दो पहलू हैं। सबसे पहले हमने ये सोचना है कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जब शुरू हुए ना तो ये महंगाई जो आई है ना हमारे स्कूल्स में उस वक्त आई है। हिंदी मीडियम स्कूल होते थे, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, एक वेस्टर्न कल्चर पता नहीं किस तरह से हमारे बीच में आया और इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने शुरू हुए। पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे, उनको लगा कि इंग्लिश इज मच बेटर लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो क्यों हमारा बच्चे को ये दी जाए। तो स्कूल वालों ने सोचा कि ये इससे हटके है तो क्यों ना हम भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज करें। और वो एक्स्ट्रा चार्ज करते करते आज ऐसी हालात हो गई कि फीसेज जो है ना 2 लाख तक पहुंच गई सर। मैंने अभी एक स्कूल विजिट किया था फतेहाबाद में, तो वहां सर उसकी नर्सरी की फीस 1 लाख रुपए। तो मैं उससे पेरेंट से मिला, मैंने कहा कि जो शिक्षा आपको, मुझे लगता है कि 20,000 मे बी 15,000, और कुछ स्कूल ऐसे होंगे जो 10,000 में भी वो शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का बच्चा 3 साल का होता है और उसमें क्या सिखाना है उसको, स्वर व्यंजन, बैठना सिखाना, और आप 1 लाख क्यों पे कर रहे हैं? वो कहते सर इट शोज माई स्टेटस। तो आप देखिए कि एक स्टेटस के लिए या मार्केट में शो करने के लिए कुछ लोग इतनी फीस भरने को तैयार हैं, और उन्हीं की सोच की वजह से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो आजकल स्कूल हैं, वो फीस को बढ़ाए जा रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम समाज के वर्गों को डिवाइड करें तो सर एक वर्ग तो ऐसा है जो काफी अमीर है, और उनकी सोच की यदि हम बात करें तो वो ये सोचता है कि यदि कोई चीज कॉस्टली है तो वो अच्छी है, और यदि वो कॉस्टली नहीं है तो वो अच्छी नहीं है। दूसरा वर्ग सर मध्यम वर्गीय है, जो मीडियम लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पड़ोसी को देखते हैं सर, अपने मित्रों को देखते हैं, अब वो उनका माइंड वहीं वॉश हो जाता है सर। वो सोचते हैं कि मुझे भी उन रईसों की सर करनी है, उन रईसों के साथ चलना है। लेकिन जहां तक सर कमजोर वर्ग की बात है, उनके लिए मुझे लगता है कि ओनली गवर्नमेंट स्कूल रह गए सर। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है कि वो बड़े अच्छे ढंग से चलें, लेकिन फिर भी उनको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, और वही लोग जो है ना सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा संख्याएं उन्हीं की हैं कि वो लोग ज्यादा पे नहीं कर पाते। और जहां तक यूनिफॉर्म का सवाल है सर, एज पर द हरी वेलफेयर फाउंडेशन कंसर्न और उसके द्वारा चलाए गए 2 स्कूल्स हैं, हमारी यूनिफॉर्म आप कहीं से भी ले सकते हो जी। और दूसरी है कि यदि जहां भी हम रिकमेंड करते हैं कि वहां चले जाइए, और वहां आपको लगता है कि जो प्रीपेड यूनिफॉर्म है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, तो नो प्रॉब्लम इज देयर, आप वहां से अपना कपड़ा खरीदिए सर, और अपने ढंग से सिलवा लीजिए। टोटली सर पारदर्शी सिस्टम है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनके लिए नहीं लिया जाता।
ये सर सिस्टम है हमारा। ਸਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 100 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ? नहीं सर, इसमें ना दो पहलू हैं सर। इसमें कुछ हद तक पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं सर। आई हैव फेस्ड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि मुझे लगा कि वहां पर आज भी पेरेंट्स की सोच यही है कि यदि उनसे ये स्कूल वाले पेमेंट ना लेना तो हाँ। उनको लगता है कि वहां पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है। अब यदि बुक्स की बात करें सर, अब्राहम लिंकन की बात करें सर, वो सेल्फ स्टडीज और यूएस के 16th प्रेसिडेंट थे और उनके कार्यकाल के दौरान सभी लोग संतुष्ट थे और उन्होंने कोई बुक से पढ़ा नहीं था। अभी हमने एक हरी वेलफेयर फाउंडेशन के हर साल पोस्टर जारी करते हैं सर, और उस पोस्टर में हम लिखते हैं कि ना तो ऊंची ऊंची इमारतें, ना एसी कमरे, ना एसी वैन्स, और ना आपकी यारी दोस्ती, ना आपके पड़ोस का बच्चा कहां जा रहा है वो, और ना ही यदि संचालक स्कूल के आपके घरों में आते हैं वो आपके बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। इट इज ए वेरी टफ डिसीजन सर टू सेलेक्ट ए स्कूल, और इसके लिए ना पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना पड़ेगा सर। आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा कि अवेयर हों सर, क्योंकि शिक्षा बुक्स में नहीं है सर जी, शिक्षा शिक्षक में है। आप जिस भी स्कूल में आप जाते हैं उसके शिक्षक से मिलिए सर, उसके प्रिंसिपल से मिलिए, उसकी सोच से मिलिए, आप उससे बात करिए कि सर आपके पास क्या है। आप ये मत सोचिए कि देखो हमारा पड़ोस का बच्चा इतने बड़े स्कूल में जा रहा है और हमने वहां भेजना है, हम उतने सक्षम होते नहीं है। प्रदीप जी, प्रॉब्लम बुक्स तक नहीं है। आप देखिए कि यदि किसी अमीर फैमिली का बच्चा वहां पढ़ता है बड़े स्कूल्स में, उसके टिफिन सर, आप उसका टिफिन देखिए, उसके मोबाइल देखिए सर, उसकी जो रुचियां देखिए, बुट तो बना जा नहीं रहा, बताइए। और एक मध्यम वर्गीय या कमजोर व्यक्ति वहां ओनली फीस का मैटर नहीं है सर, आप शौक कैसे पूरे करेंगे सर उनके शौक। अच्छा, जहां तक बुक्स के सवाल है ना, तो मैं इसके लिए 50% पेरेंट्स को ना उत्तरदायी मानता हूं कि हमने एक बार ट्राई किया था सर। हमने क्या किया कि एनसीईआरटी की बुक्स जो कि बहुत कम कॉस्ट में आती हैं, हमने जब हरी वेलफेयर फाउंडेशन को ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया तो उसके बाद हमने सोचा कि ये बोझ जो है ना बुक्स का पेरेंट्स पे नहीं पड़ना चाहिए, तो हमने एनसीईआरटी की बुक्स लगाई। तो सर आप मानेंगे नहीं कि लगभग 80% जो पेरेंट्स हैं, वो जब पेरेंट्स मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि सर ये बुक्स लगाएंगे आप, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। ओनली 20% वर द जेन्युइन पेरेंट्स, जिनको ये खुश थे वो, कि वो कह रहे थे कि सर वी आर वेरी हैप्पी। बट 80%, अब मान लीजिए जहां तक स्कूल का सवाल है तो उसको तो कस्टमर चाहिए सर, उनको तो बच्चे चाहिए सर, पेरेंट्स चाहिए। तो पेरेंट्स को मैं तो इसको सोच को बिल्कुल सर इससे विपरीत हूं। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बुक्स फ्री करी सर, कि बुक्स का लेवल वही रहेगा लेकिन आपके बच्चे को बुक्स फ्री मिलेंगे। कि हम लोग जो है ना, आपका बच्चा यदि स्मॉल वंडर में हरी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए स्कूल में पढ़ता तो आपको बुक्स का खर्चा नहीं, इवन बैग का भी नहीं है सर। और इवन आपको एक बार तो बता दूं कि पूरा साल जितनी उसकी नोटबुक्स फिल होती हैं या उसको एक पेंसिल की भी जरूरत है, वो सब हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पेरेंट्स को कोई फोन नहीं जाता। इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग सम एक्टिविटीज लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, में भी कई बार कुछ क्लासेज ऐसी होती हैं उसमें कुछ और भी हम लोगों की एक्टिविटी करनी पड़ती है, कोई एक्टिविटी का चार्जेस नहीं। इवन इफ वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, तो पेरेंट्स को एक नोटिस जाता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, हाँ इट इज नेसेसरी फॉर योर चाइल्ड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड, बट चार्जेस इज नॉट देयर। आप अपने बच्चे को भेजिए, अनुमति तो चाहिए हमें, इट इज योर परमिशन, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ऑल द एक्टिविटीज, all the books sir, all the study materials are provided by Shri Hari Welfare Foundation for the last 4 or 5 years जी। हाँ, बुक्स हमारे यहाँ भी प्राइवेट पब्लिकेशंस की हैं, बट दे आर टोटली फ्री फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द इकोनॉमिकली वीक और मे बी
क्योंकि जो हमारे विद्यालय में आएगा उसके लिए फ्री रहेगी। ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, sir. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कितने ना कितने स्कूलों का गलत नहीं सिस्टम भी, इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ सर। अभी जो ये एनुअल फंक्शंस के प्रोग्राम जो होते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ सर, ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1000 ਕਿਸੇ ਤੋਂ 500 अलग-अलग। बिल्कुल सर। अब जो फंक्शन होते हैं ना सर, उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए था और क्या हो गया उसके बारे में बता। बदल गया सारा सिस्टम। मकसद ये था कि जो समाज के अंदर का पेरेंट्स को आईना दिखाने के लिए फंक्शन हुआ करते थे, और वो बच्चों के जरिए हमने पेरेंट्स को दिखाने होते। लेकिन बिकॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर आई थिंक इन मोर अबंडेंस देन द हिंदी मीडियम स्कूल, तो वो कल्चर हमारे बीच में आया। तो कल्चर की वजह से क्या हुआ कि पेरेंट्स की ये डिमांड होनी शुरू करी कि आप लोगों को ना इस तरह का कार्यक्रम भी करना चाहिए। तो वो जब आप पेरेंट्स डिमांड करते हैं और पेरेंट्स का बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, तो स्कूल्स जो है ना इसमें पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है, वो पेरेंट्स भी उत्तरदायी हैं। सपोज कर लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हम घर बैठ के भी नहीं देख पाते और वहां हमारी गुड़िया या हमारा बच्चा वो कर रहा है, तो उसको अपोज कौन करेगा सर? पेरेंट्स को अपोज करना चाहिए। उसकी गुड़िया डांस कर रही है वहां, और स्कूल की तरफ से डेफिनेटली नोटिस। अब हाल ही में हमने भी एक प्रोग्राम किया था, तो जो एक्टिविटीज या जो परफॉर्मेंस बच्चों की होने वाली थी, उस परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी जो है ना वो पेरेंट्स को दी गई कि ये 8 परफॉर्मेंस है, इन 8 परफॉर्मेंस का आपका ये बच्चा है, और इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट गुड तो वी कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो जब उनकी अनुमति मिली तो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, और आपने देखा होगा कि हमने उसमें वृद्धाश्रम के लिए भी एक स्क्रिप्ट पेश किया ताकि ये ना खुले। और उसके अलावा हमने एक ऐसा परफॉर्मेंस भी बच्चों ने दी जिसके अंदर एक स्टडी का बोझ ना पैदा हो। जो पेरेंट्स अभी बच्चों पे बोझ डाल रहे हैं ना कि व्हाई आर यू नॉट गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग द सेकंड पोजीशन, तो उन पे जो प्रेशराइज कर रहे हैं, हमने उनके लिए भी इवेंट एक परफॉर्मेंस वहां करी। तो मेन मकसद एनुअल फंक्शंस का होता है पेरेंट्स को अवेयर करना, पेरेंट्स को बुलाया जाए, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है और आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो प्रोग्राम है उसमें इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम पेश करें कि 4 लोग देखें। भी परिवार दे अपने भैन भरा मां बाप बैठे होंदे ने, उठ के पासे नीवी पा के बैठे होंदे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सामने अपनी धी नच रही है तो आप वो नीवी पा के बैठे होंदे। हाँ, जबकि उनको अच्छा एक बात और है सर, अपोज करना चाहिए। यदि आप अभी आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बुक्स जो है ना वो महंगी होगी सर। अब मान लीजिए बुक्स महंगी हो गई, तो वाई आर यू नॉट अगेंस्ट द स्कूल्स? आप अगेंस्ट क्यों नहीं जाते स्कूल्स के? सेकेंडली, मान लीजिए आपका बच्चा है, उसके लिए आपने डिसीजन लेना है, तो वाई आर यू नॉट विजिटिंग द स्कूल्स बिफोर एडमिट योर चाइल्ड इन द स्कूल्स? अब क्यों नहीं जाते? अपने स्कूल में जाइए। हरी वेलफेयर फाउंडेशन के जो 2 हमारे स्कूल्स हैं, ममेरा में, एलनाबाद में, दे आर द ओनली स्कूल सर कि जो महीने के लास्ट दिन छुट्टी रखते हैं, और उस दिन पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि इट इज योर ड्यूटी टू कम एटलीस्ट 1 डे इन द स्कूल। आप स्कूल में एक दिन आइए, अपने स्टाफ से मिले जिनको आपने बच्चा दिया है, हमारी प्रॉब्लम सुनिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि स्टडी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए। तो प्रदीप जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 5 सालों से कभी भी 50% से ऊपर पेरेंट्स वहां नहीं आए हमारे पास। तो सर अवेयरनेस जारी है। हम लोग इस बार भी जो समर वेकेशन होंगी तो उसमें हम एक पेरेंट्स के लिए कैंप लगाएंगे और आपको भी इनवाइट करेंगे, और उसमें पेरेंट्स को बिठा के हम समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स। आपका भी तो कर्तव्य बनता है, आपका बच्चा जा रहा है सर। अब एक सिंपल सा लॉजिक है सर, मैं आपको बताता हूं। सिलेक्शन ऑफ ए स्कूल इज नॉट ए वेरी इजी सिस्टम सर, इट इज ए टफ डिसीजन। आपको स्कूल का चयन करना है। सपोज कर लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है, आपने एक स्कूल का चयन करना है, आप चले जाते हैं
एक ऐसा स्कूल जो हायर सेकेंडरी +2 तक का स्कूल है। आपने कुछ भी नहीं देखा सर वहां। आपने जो देखा, क्या देखा सर, कि मेरे पड़ोस का बच्चा जा रहा है, वहां की वैन अच्छी है, वहां की बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, ये चीजें देखी जाती हैं, और वहां की जो फीस अच्छी है, और बुक्स की बहुत टॉप क्लास की बुक्स। आपने वहां बच्चा लगाया सर। आप मुझे बताइए कि हमारे जो मनुष्य की अवस्थाएं हैं, वो बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है सर, फिर आगे प्रौढ़ावस्था भी होती है। हमारे स्कूल्स की भी अवस्थाएं हैं सर। प्ले स्कूल होता है सर, प्राइमरी स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। अब यदि आपका बच्चा प्राइमरी लेवल का है, तो व्हाई आर यू चूजिंग ए हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर योर चाइल्ड? आपका जो ड्यूटी बनती है, वो सबसे पहले ऐसा स्कूल ढूंढिए जहां पर प्राइमरी लेवल का स्कूल हो। हाँ, वो बात अलग है कि यदि आप जो सोचे गए हैं, हो सकता है कि आप मिलने के बाद में आपको संतुष्टि नहीं हुई, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप शॉर्टलिस्ट करिए अपने एरिया के स्कूल को, आप ढूंढिए कि उसमें प्ले स्कूल कौन सा है, प्री प्राइमरी स्कूल कौन सा है, फिर आप वहां जाके बात करिए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इफ प्राइमरी स्कूल्स आर देयर, दे आर मच बेटर देन द अदर स्कूल्स टू गिव द बेटर एजुकेशन, क्योंकि उनका फोकस ओनली प्राइमरी लेवल पे होता है। लेकिन पेरेंट्स तो बिल्कुल उनका सोच अलग है सर। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ शामिल होइए सर, और पेरेंट्स की अवेयरनेस दें, ताकि इन बुक्स का मैटर, ये यूनिफॉर्म का मैटर सुलझना चाहिए सर। जरूरी ऐसा ना हो क्योंकि हालात परिवारों के बहुत खराब सर। अब मान लीजिए कि इतनी ज्यादा कॉस्ट होने के बाद, अच्छा प्रदीप जी आपसे पूछता हूं मैं कि एक आइडियल फीस क्या होनी चाहिए सर? मान लीजिए एक स्कूल की आइडियल फीस है, एक प्राइमरी स्कूल है, 5वीं तक का स्कूल है, और एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को लेके जाता है वहां, तो उसकी आइडियल फीस क्या होनी चाहिए सर? देखो, तो परिवारां ते डिपेंड करदा ना, कित्थों दी लंघदे आ बच्चों नूं लैके। बच्चे साइकिल दे पिछे बैठे, माँ बाप दे पिछों कुड़ते पाटे हुए, ते वो 25-25 30,000 रुपये फीस भर रहे। हाँ, क्योंकि उन्हां दा किते ना किते अंदर हुंदा होगा ना वो चीज। बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ सर, आप एक जो मजदूर है ना सर जी, उसका जो एक दिन का मेहनताना है ना, वो 500 रुपए है। हाँ, ज्यादा 500 रुपए से। और हरी वेलफेयर फाउंडेशन के पास यदि कोई व्यक्ति आया कहता है ना कि सर मैं मजदूर हूं और मुझे बच्चा पढ़ाना है, तो उसको हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपके एक दिन का मेहनताना कितना है, 500 रुपए, आप मंथली 500 रुपए फीस दे दीजिए सर, और आप अपना बच्चा पढ़ा लीजिए। इसी तरह से अभी मैंने कुछ दिन पहले एडमिशन किए हैं, तो उस बच्चे के पापा नहीं है, तो उसकी मम्मी एडमिशन कराने आई, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम? कहते सर कपड़े सिलते हैं हम। तो मैंने कहा कि मैं आपसे इनकम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप कितना पे कर सकते हैं? तो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने बोला कि 600। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम इज देयर, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका बच्चा पूरा साल आना चाहिए, हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे। आपके दिमाग में ऐसा ना आए कि सर कम फीस ले रहे हैं, तो हाँ, कंपैरिजन करिए आप बच्चे को हम शिक्षा देंगे आपके। तो सर वी आर टोटली कमिटेड टू गिव द बेटर एजुकेशन टू द बेटर सोसाइटी। 2 और 3 ईयर अब बैक जाए ना हम सर, तो यहाँ एक वार्ड नंबर 6 है जी सर, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, दूसरे पासे पढ़ाई पे जोर है। हाँ, नहीं ये तो सर देखो प्रशासन का काम है, और उनको ऐसा करना चाहिए। ड्यूटीज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं सर, इफ यू थिंक अबाउट योर ड्यूटीज और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर डूज एंड डोंट्स, तो समाज बेहतर हो सकता है सर जी। मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आपका बेटा अच्छे स्कूल में है और हम बहुत ज्यादा पे करके उसको पढ़ा रहे हैं तो आने वाला भविष्य बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जब बच्चा बड़ा होगा तो उसने जिन लोगों के साथ डील करनी है ना, जो समाज में उस वक्त इसके अलावा भी जो लोग होने वाले हैं वो गरीब भी होंगे, और जब तक हम सारे समाज को साथ लेकर नहीं चलेंगे
एक बेहतर कल नहीं बन नहीं सकता बन सर। और हरी वेलफेयर फाउंडेशन को रजिस्टर्ड करवाने का मेन मकसद यही था। पहला वर्ग मैंने आपको बताया कि जो बच्चों का वर्ग है उसके लिए हमने 2 स्कूल खोले सर। ममेरा में हमारा स्कूल खोलने का मकसद ये था कि ममेरा के कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए थे, कहते सर यहाँ आप बच्चों को लगाइए। तो मैंने कहा कि आप यहाँ लगाएंगे तो आप देखिए 10,000 तो आपका वैन किराया हो जाएगा, क्यों ना आपके वहीं स्कूल खोलते हैं। तो आई एम वेरी मच प्लीज दैट कि वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, और बहुत जल्द हम वहाँ पर अभी हमने उस वहाँ पे जगह भी ली है सर, तो हम एक बेहतर स्कूल करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि वो हरी वेलफेयर फाउंडेशन के अंडर रहेगा तो समाज का जो हित है वो हम ध्यान में रखते हुए वहाँ की हम लोग फीस रखेंगे सर। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਜੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਚਰ नहीं ਹੁੰਦਾ सर। नहीं सर, ये तो टोटली गलत धारणा है स्कूल वालों की कि बच्चों को ऐड के लिए भेजा जाए। एडवर्टाइजमेंट तो आपकी स्टडी है ना सर। आप यदि स्टडी बहुत अच्छी करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास बच्चे आएंगे, आपको ऐड की जरूरत नहीं है। दूसरी, यदि कोई ऐसा स्कूल इस तरह का कार्य कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही निंदनीय है सर, कि किसी बच्चे को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे मार्केट में भेजना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सड़क क्रॉस करते हादसा हो या ना हो, वो बात की है, लेकिन ये टोटली गलत है। आप कैसे बच्चों को भेज सकते हैं, और ऐसे पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं कि वो बच्चा मार्केट में पंपलेट बांट रहा है, किस लिए? अभी मैंने एक स्कूल का होमवर्क देखा सर, अभी ये आपके माध्यम से शायद पहुंच जाए उन तक। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों को कि आप ना अपने आस पड़ोस में से 5 बच्चों के नाम लिख के लाइए, और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो लिख के लाइए, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख के लाइए। सर ये कौन सा तरीका है? मतलब आप एक बहुत ही पवित्र व्यवसाय से जुड़े हुए हैं सर, और जिनका की मकसद ये है कि समाज को शिक्षित करना, बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली वेपन थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। और यदि हम इस दिशा में चलेंगे तो कैसे सर हम लोग अपनी सोसाइटी को बेहतर बना पाएंगे? सर बच्चों ते प्रभाव पैना ना भेदभाव वाला। बिल्कुल सर, तो ये तो बहुत निंदनीय है, और इसके लिए तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ऐसा कुछ हो तो हम लोग उनका वीडियो बनाएं, और फिर हम उन स्कूल से भी बात करें कि दिस इज नॉट फेयर सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का। अच्छा, दूसरी बात यह है ना कि सरकार भी कहती है ना कि 14 साल से कम बच्चों को मजदूरी नहीं करवा सकते, तो ये तो मजदूरी वाला काम हो गया कि वो मार्केट में बच्चे को भेज रहे हैं। वो मेरे चैनल पे भी लगी हुई है सर। हाँ, मैंने देखी थी सर, तो नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के बाद नेक्स्ट टाइम होगा भी नहीं सर, नहीं मुझे नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत अवेयर करते हैं सर लोगों को, और मुझे खुशी है कि मतलब ऐसे चंद लोग और भी होने चाहिए जो बेहतर सोच पाए। और मैं तो चाहूंगा कि जो मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको हर मंथ मीटिंग करता हूं सर मैं उनके साथ, अवेयर करने के लिए। जरूरी भी है सर। और आपने मेरे स्टेटस को देखा होगा, हर वक्त यही कहता हूं कि आपका बच्चा है सर, और वो आपके लिए बेहतर होने वाला है कल को, तो उसको शिक्षा देने का और उसको शिक्षित करने का आपको सबसे पहले अधिकार है। आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, उसके बाद ही सर हम बेहतर कल बना पाएंगे। तो अपने बच्चे के लिए खुद अच्छे स्कूल का चुनाव करें, आप कम से कम 3-4 स्कूल में विजिट करें। ये समय चल रहा है कि एडमिशंस का, आप बिल्कुल बहकावे में ना आए, क्योंकि हो सकता है कि कई तरह के लोभ लालच और कई तरह के प्रेशर भी डाले जाते हैं पेरेंट्स पर भी। आप यहाँ आइए सर, बिल्कुल ना जाएं सर, आपका बच्चा है सर, और अपने बच्चे के लिए बेहतर कल के लिए आप उसके लिए समय निकालें सर। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी सर, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कोशिश करूंगा आपसे साझा करूं। वो एक पेरेंट्स घर पे आते हैं और उसका बेटा ना एक छोटी सी टोकरी लेके जाता है सर, तो अपने पापा को बोलता है पापा इसका मोबाइल यहाँ रख दीजिए आप, और वो वहां मोबाइल रखते हैं और कहते हैं लेट्स प्ले। तो कितनी अच्छी बात है सर कि लेट्स प्ले। अभी कुछ दिन पहले एक ना बुजुर्गों के साथ बैठा बात कर रहा था, तो एक बुजुर्ग ने बात की, कहते सर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे ना जब हम बुजुर्ग हो तो हमें टाइम दें, और हमें टाइम नहीं मिल रहा।
तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आप सर मुझे ये बताइए कि जब जवानी का टाइम था और आपका बेटा छोटा था, आप कितना टाइम दे पाए? कहते सॉरी सर, मैं तो नहीं टाइम दे पाया, मैं तो ट्रक ड्राइवर था और मैं तो घूमता रहा सर इधर उधर। तो मैंने कहा सर जो दी नहीं है ना वो मिलेगी भी नहीं मिलेगी। यदि आप बच्चे को टाइम देंगे तो वो आपको टाइम देगा सर, क्योंकि जो चीज दी जाती है वही वापस मिलती है विद इंटरेस्ट। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को कि कम से कम ना 1 घंटा बच्चों के साथ जरूर बिताएं, जब आपका फोन आपके पास ना हो और जब आप सिर्फ बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो। डेफिनेटली आप देखेंगे जब आप बुजुर्ग होंगे तो बच्चे आपके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे सर। शिक्षा कोई भी स्कूल है वो अच्छी देता है सर, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है। इम्प्लीमेंटेशन जब वो बच्चा करता है तो पेरेंट्स का रवैया जो होता है उसको देख के आगे का जो है ना भविष्य तय किया जाता है। स्कूल पूर्ण रूप से दोषी नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अवेयर हों, पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज को पहचानें सर, और यदि कुछ हो रहा है ना तो अपोज करें उसको। अब आपने मुझे बताया कि कुछ बच्चे इस तरह से, और अब हरी वेलफेयर फाउंडेशन इसमें पूरा सहयोग करेगा सर। यदि कोई बच्चा ऐसे पंपलेट बांटता हुआ मिला तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम उनके पेरेंट्स से बात करेगी जी। कि स्कूल से बात नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स कहेंगे सर आप देखिए कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी तो समस्याएं दूर होंगी सर। सर सरकार ने एक मोबाइल वाली नीति दी है बच्चों को ना, भी हरेक बच्चे को मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल ते ऑनलाइन पढ़ो। ये किते ना किते बच्चों की जिंदगी दे विच गलत असर नहीं पा रहा जी। कई बच्चे देखिया भी जिहड़े बुरी संगत दे विच पै गए आ, कई धीआं इहो जिहियां देखियां भी जिहड़े घर छड्ड के भज गईयां मोबाइल दी वजह नाल। स्कूल दे विच क्योंकि लिजाण ते मनाही तां है नहीं गी सरकार वालियों, इहदा की कारण सर? ये सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कोरोना काल का पीरियड जब आया ना तब से मोबाइल का चलन बढ़ा, क्योंकि लोग घरों में रह गए और उसके बाद में उनको मोबाइल की जरूरत पड़ी सर। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, चाहे मोबाइल ले लो चाहे कोई भी ले लो। अब इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है ना, मान लीजिए मेरा फोन है और मैं मेरे बच्चे को दे रहा हूँ सर, तो मैंने उसमें जब फोन को स्टार्ट किया ना तो उसमें मेरी आईडी लगी है सर जी। तो वो आईडी जो है ना वो फोन के अंदर गूगल में या सभी जगह चली जाती है। अब गूगल क्या करता है, गूगल ने देखा कि भूपिंदर सिंह की आईडी है, भूपिंदर सिंह 45 एज का है, तो क्या करेगा कि वो जब भी कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो मेरी एज के अकॉर्डिंग वो एडवर्टाइजमेंट शो करना शुरू कर दे। यदि वो फोन बच्चे के पास है और वो बच्चा मान लो 15 साल का है तो सर वो एडवर्टाइजमेंट उसके लिए तो नहीं है। नहीं। तो जब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वो देखेगा तो वहीं से शुरू होता है सर उसका सिस्टम जो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो मोबाइल तो सर जरूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि मोबाइल के थ्रू बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता सर। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब शिक्षा के 3 पहलू हैं सर, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और रिसाइटिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल कब कर रहा है सर? वो तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है सर, सुन रहा है वो, तो वो रीडिंग तो हो नहीं रही सिर्फ। राइटिंग स्किल कब करेगा सर वो? जबकि सब कुछ तो वहां से पढ़ रहा है सर, और जब वो एग्जाम देने जाएगा तो उसकी राइटिंग नहीं हो पाएगी। वो रिसाइटिंग स्किल कैसे करेगा सर बताइए आप? ये तीनों पहलू उसके डाउन हो जाते हैं मोबाइल के देखने से। और जो चौथा है, यदि फिजिकली बात करें तो उसकी आंखें भी कमजोर होंगी सर। और जो मैंने अभी आपको बताया कि वो एडवर्टाइजमेंट जब आएंगी तो उसके अंदर उसकी क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि व्हाट इज दिस, इसको किस तरह से मैं देखूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। अब मान लीजिए थोड़ा सा कुछ उसमें मटेरियल ऐसा है तो पापा से तो पूछ नहीं सकता कि पापा ये क्या है, तो फिर खुद खोजने की कोशिश करेगा। तो जब खुद खोजने की कोशिश करेगा तो सर वो गलत दिशा में जाना स्वाभाविक है। तो पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है सर आपके माध्यम से कि जितना फोन से दूर अपने बच्चे को रखेंगे ना, आपका कल बेहतर होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं सर, अभी उन पेरेंट्स तक भी बात पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ है। मैं और मैडम किसी रेस्टोरेंट में कुछ गए थे सर, तो वहां ना एक पेरेंट्स आए वहां, मैं उनको जानता हूं सर, वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। तो बच्चा जो है वो फोन देख रहा है सर, तो मैंने, क्योंकि मुझे जानता था, तो मैंने बोला मैं व्हाट इज दिस बेटा, लीव द फोन, छोड़िए फोन। उस बच्चे ने सर फोन छोड़ा, पेरेंट्स को दिया, पेरेंट्स ने उनको बताया कि ये
हमारे गुरु थे जब हम थे, तो इनकी बात माननी। चलिए सर, इस बात को सिर्फ 5 मिनट हुए थे, तो मैंने क्या देखा सर, वो दोनों बच्चे बिना फोन के हैं और दोनों मियां बीवी फोन पे लगे हुए हैं। आप रेस्टोरेंट में आए हैं, दोनों फोन पे लगे हुए हैं सर। मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा इनको दोबारा इनको कहा जाए, तो मैम ने कहा उचित नहीं है, तो मैंने दोबारा उनको टोका नहीं। लेकिन ये पॉडकास्ट में उनको जरूर भेजूंगा सर। ज्यादा हैवी हो गया ना मोबाइल, दिमागी तौर पे हैवी हो गया सर। ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ 4 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋ गए। वो एक हमने वीडियो देखी थी सर की, बिफोर 25 ईयर्स एंड नाउ, तो 25 साल पहले की वीडियो क्या थी कि बच्चे खेल रहे थे सर, और आज की वो वीडियो दिखा रहे थे तो एक कोने में सभी बच्चे अलग अलग मोबाइल लेके बैठे। तो ये सर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमने भी कई बार ऐसा होता है, हमारे स्कूल में कोई पेरेंट्स आते हैं ना सर, तो हम उनसे पूछें कि हाउ इज योर चाइल्ड, भी आपका बच्चा है, आपको पता है कैसा है, तो उनका जवाब यही होता है कि सर मोबाइल चला लेता है। तो मैंने कहा दिस इज द क्राइटेरिया, आपने अभी देखा है कि आपका बच्चा इतना एक्टिव है, वो फोन चला लेता है, और फिर आप में 15 डेज स्कूल में आएगा ना, तो आप 15 डेज बाद सर मोबाइल छुड़वाइए, तो बड़ा टफ होता है ना सर, पकड़ाया किसने, छुड़वाए कौन। तो थोड़ा सा यदि पेरेंट्स जो है ना इस बारे में ध्यान दें कि इससे दूर रखें। इवन सर मैं तो हैरान हूं कि जब खाना खा रहे होते हैं तब भी फोन चल रहा होता है। और अभी एक सर्वे हुआ था सर, उसमें पता लगाया गया कि जब खाना खाते वक्त हम मोबाइल देखते हैं ना सर, तो माइंड जो है वो लीवर को सिग्नल नहीं देता पचने के लिए, क्योंकि सारा माइंड तो उसको देखने में लगा है। तो खाना हम खा रहे हैं तो लीवर को आदेश ही नहीं जाता कि आप इसे पचाइए, क्योंकि वो, और इस तरह से फैटी लीवर भी हो रहे हैं सर। लेकिन इतना सा भी यदि आपके इस चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप खाना खाते वक्त मत दीजिए सर, खाना खाते वक्त तो कम से कम खाना ही खाइए, टीवी भी बंद रखिए, और पूरे परिवार के साथ, बच्चे के साथ बैठे खाना खाओ। एक तो आनंद आएगा सर, एक बच्चा हेल्थी होगा, और एक बचेगा सर वो कई चीजों से। सर टीवी नहीं चलूगा तो घरे रोटी भी नहीं बनती। नहीं, समस्या तो है सर, लेकिन अवेयर कई तरह की समस्या है ना, अवेयर तो करना पड़ेगा सर, अवेयर करना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि एक बात हमने और भी नोट की थी हरी वेलफेयर फाउंडेशन ने, कि दरख्त खत्म हो गए सर, हो गए सर। आप देखिए किसी घर में दरख्त नहीं है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है सर, क्योंकि कूड़ा खिल रहा है ना, करके ज्यादातर आई गल हो, बस यही बात, सफाई करने के लिए कोई है नहीं। और आप देखिए कि ऑक्सीजन लेवल, जिन घरों में पेड़ थे ना कोरोना काल में, उनके घरों में कुछ भी नहीं हुआ सर, नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल ठीक रहा। अब हम एक अभियान चला रहे हैं सर, आप मेरा सहयोग करना, कि हम लोग ना हर घर में जाने वाले और उनको बोलने वाले एक पेड़ लगाइए आप एक घर में, हम पेड़ लगाएंगे, आप बोलिए कौन सा पेड़ लगाना है। आप एक घर में इतनी जगह रखिए कि उसमें एक पेड़ जरूर होना चाहिए। आप उस पेड़ को देख रेख करें, उसको भी उतना ही प्यार करें जितना अपने बच्चों से कर रहे हैं। पेड़ों की संख्या भी हम बढ़ाएं, और एज पर द स्कूल इज कंसर्न सर, तो सभी पेरेंट्स आपके माध्यम से सुने कि यदि वो सक्षम नहीं है, इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको इस समस्या है, तो हरी वेलफेयर फाउंडेशन उनका स्वागत करता है। आप आइए अपनी सही सोच के साथ, सच्ची सोच के साथ, सही अपने आंकड़े लेके आइए कि सच वास्तव में आप लोग नीडी हैं, तो सर हम आपके साथ खड़े हैं। सर लास्ट कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕਣ, ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बिल्कुल सर, सुझाव हमें शुरू से करना चाहिए सर, बच्चों से सुझाव दो सर। आप अभी से बच्चों को फोन देना बंद करें सर, और अपने घर में फोन के यूज का जो समय है ना सर, उसको कम करें जितना निर्धारित होना चाहिए भी, यार टाइम है, ये टाइम है। अभी हम लोगों ने, कई पेरेंट्स के फोन आते हैं, बच्चा फोन देख रहा है सर, आप आइए, तो मैंने कहा कि मेरे आने की जरूरत नहीं है सर, आपका बच्चा है सर, आप कैसे उसको मना नहीं कर सकते। आप उसको मना करिए, और मना करते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि आपका फोन कहाँ है, आप अपने फोन को रखिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन सेंड करने वाली चीज है सर जी। और जो आप फैमिली टूटने की बात कर रहे हैं ना, तो ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। मुझे लगता है कि समस्याएं कई बार पैदा होती हैं घरों में, और वो थोड़ी देर में सुलझ जाती हैं, लेकिन अभी सुलझती नहीं है, क्योंकि एक
मिनट के अंदर वो समस्या जो है ना वो घर में पहुंच जाती है, अपनी माँ के पास, पापा के पास। हाँ, और मम्मी पापा भी इतने उतावले हैं कि चलने दे, कि चलो जी, आपको चलो। ऐसा कह दिया। आप मान लीजिए कि यदि घर में या आप कहीं भी समस्या होती है ना, आप कभी नोट करना कि यदि वो 10 मिनट तक समस्या के बारे में किसी को ना बताया जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाती ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਲਾਕ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ नहीं सर, ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਉਧਰ गई। सब वहां चलेगी। फिर- और अच्छा आगे भी तैयार हैं सर, हाँ, वो चक लिया बस, बस कर ले- उन्होंने सोचना नहीं है, वो हाँ। भी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, और एक इसमें ना सर हम ऐड करना चाहूंगा कि अब हम लोग ना बुजुर्गों के लिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको पॉडकास्ट में सबसे पहले बोला कि हमने 2 वर्गों को चुना है, कि एक परिवार में जो सबसे छोटा है वो बच्चा है, उसके लिए हमने स्कूल्स खोलने शुरू करे सर। और अभी आपको मैं लिस्ट भेजूंगा कि हरी वेलफेयर फाउंडेशन पूरा साल 6 एक्टिविटी कराता है सर बच्चों के लिए। खेडा वाली नहीं सर, कदे एक बारी हुई है ना, काफी टाइम हाँ। हो गया क्रिकेट टूर्नामेंट। बिल्कुल, अभी नहीं, बैडमिंटन का था सर, उससे पहले क्रिकेट का था, हाँ और अब हम करवाने वाले हैं सर। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੀਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। सर वो कुछ नहीं आता किसी के अंदर। एक माइथोलॉजिकल इसके बारे में कथा बताता हूँ सर आपको। मिथ्या भी हो सकती है सर, लेकिन माइथोलॉजिकल कथा है तो ठीक है। बाली के पास एक ऐसी पावर थी कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसकी आधी पावर उसमें आती थी, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों के हिसाब से। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी को ललकारा कि आप भी आ जाइए, क्योंकि उनको था कि उनकी हाफ मेरे में आ जानी है, तो हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहते ठीक है जी, हम आते हैं। तभी भविष्यवाणी हुई कि हनुमान जी को कि आप अपनी शक्ति का जो है 10% लेके जाएं वहां। हाँ। क्योंकि आपकी आधी शक्ति यदि बाली में चली गई तो उसका शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। आप देखिए कि उस कथा को हम पढ़ते हैं और फिर वही फैमिलीज ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जिसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, तो फिर कैसे सर मैनेज करेंगे हम लोग? इसका मतलब या तो हमने पहले वो कथाओं को नहीं, शास्त्रों को सही नहीं माना, और दूसरा जिसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं कैसे आएंगे सर, बताइए। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ, ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? 5 ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ ਜੀ, 5 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਓ ਜੀ, किराया भी लगना, टाइम भी खराब करना। चलो सर वो तो मास्टर माइंड है सर, उसने तो अपने कमाई करनी, लेकिन अवेयर कौन करेगा सर? अवेयर तो शिक्षा करेगी। शिक्षित होंगे तो आप वहां नहीं जाएंगे। और ऐसा यदि आप शास्त्रों में विश्वास करते हैं या धार्मिक हैं तो आप पढ़िए सर उनको, पेरेंट्स को हम कहते हैं कि पढ़िए उनको, और वो शास्त्रों से कुछ ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें, ताकि जो वो ज्ञान आपको मिले तो अपने आप ही आप जाना बंद कर देंगे। किसी के पास जाने से समस्याएं हल नहीं होती सर। मैं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटा समस्या किसकी है? मैंने डैडी मेरी। हल कौन करेगा? तो मैं कहा डैडी मैं। तो क्या फिर किसी के आगे क्यों परेशान हो रहे हो आप? हाँ। किसी को क्यों बता रहे हो? जब आपकी समस्या आप ही ने हल करनी है तो फिर आप किसी और के पास उसको हल कराने के लिए किसी और ने डबल होनी है सर, डबल होनी। उसको पहले तो आपकी कमजोरी पता लगी सर, कि आपको ये समस्या है। यदि आप नहीं बताएंगे तो किसी को क्या पता लगेगा सर समस्या है? तो ये बड़ा जरूरी है सर। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं पहले भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं सर बुजुर्गों के लिए जी। तो इस साल में वो 3 बार होगा सर, जिसमें 70+ बुजुर्गों को इनवाइट किया जाएगा सर। आपको भी हम इनवाइट करेंगे वहां जी। तो उसमें 3-4 घंटे तक संडे का दिन होगा, उनको बुलाया जाएगा, उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, उनके लिए माइक लगाया जाएगा सर, उनके लिए गेम्स जो है ना वहां पे अरेंज किए जाएंगे। आप आए वहां पे, भूलें अपने सभी चीजों को। वो माइक इसलिए दिया गया कि आप अनुभव शेयर करें, हम भी आपसे कुछ सीखें। जो व्यक्ति बोल नहीं पाया कभी माइक घुटन महसूस कर रहे बुजुर्ग है, वो बोलें सर। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपने कभी डांस नहीं किया तो करें डांस, अपनी खुल के जियो, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी समाज को दी है सर। अब आपका समय है इंजॉय करने का। तो मैं चाहूंगा कि हरी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ वो बुजुर्ग आए वहां, और हम उनकी सेवा भी कर सकें, और हम उनसे अनुभव ले सकें, हम उनसे कुछ सीख सकें सर। और
यदि हम उनको अवेयर कर पाए ना सर, तो शायद हो सकता है कि वो अपने बेटे को अवेयर करेंगे हाँ। और उनसे जो है ना समाज बेहतर कल हो पाएगा, और हम बेहतर कल के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे सर। और मैं चाहूंगा कि प्रदीप जी आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं, ताकि कहीं आपकी जरूरत पड़े तो आप वहां पहुंचे, तो हम बेहतर कल बनाने की कोशिश करें। ਸਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਰਾਮ सर। ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀਲਾਲ ਪਾਰਕ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ठीक है सर। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏ ਸਰ। डेफिनेटली सर, अभी तो बुजुर्गों को किस लिए रखा गया है? हाँ आप बिल भराइए, हाँ, आप बच्चा छोड़ाइए, पट्ठे ले आओ, मज्जा नु पा दो। हाँ ये चीजें चल रही। एक्चुअल में ना उनको फ्री करना चाहिए, वो जिंदगी जिए अपने पोतों के ਕਿਉਂਕਿ साथ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हाँ वो जनरेशन गैप आ गया ना, उनको लगता है कि अभी ये तो गलत हो रहा है। गलत हो, वो देख नहीं सकते। अभी अभी गांव में सर, अभी ये विरासत बची हुई है। अब हम गांव में देखते हैं ना, जो हाँ। चौपाल बनी हुई है उसमें बुजुर्ग बैठे होते हैं। आप इवन 9 बजे चले जाइए सर, 10 ਇਹ ਤਾਂ बुजुर्ग बैठे बात ਸਿਰ कर ਨਹੀਂ रहे हैं। ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। हाँ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ, बिल्कुल। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। शहरों के हालात बिगड़ रहे हैं हाँ। सर, और इनके लिए ना बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, और धीरे धीरे अवेयरनेस आ भी रही है सर। कुछ पेरेंट्स में वी हैव 200 स्टूडेंट्स, तो अवेयरनेस है तभी आए। ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ हाँ ਵੀ ਇਸ जागरण, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਸਰ। चलिए जागरण आप कराइए, लेकिन जागरण के अंदर आप सिंपल करवाओ, सिंपल कराओ, और उसमें कम से कम 1 घंटा तो आप दो जिसमें पेरेंट्स को अवेयर कर सके। ਹਾਂ, ये जागरण में सिर्फ भजन करने हैं, ਤਰਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। हाँ। 15 ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗਰਣ ਕਾਹਦਾ भगवान का नाम तो हम घर पे भी ले सकते हैं, ਜੀ। और भगवान का नाम एक, यदि कहते हैं ना कि कीड़ी के पैरों की आवाज भी सुन लेता है, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। तो इसके लिए 10 स्पीकरों की जरूरत नहीं है। ਹਾਂ, आप जब वो कहते हैं कि एक चींटी को जो पत्थरों के बीच में है, उसके लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है वो, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ भगवान- ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ तो फिर singer उसको आवाज नहीं सुन रही सर। तो ये जो है, इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ਹੈ ਗਲਤ ਸਰ। है गलत। और एक इसमें एक और भी है सर, शायद हमारी पहले बात हुई थी कि जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं सर, ਹਾਂ, वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। क्योंकि यदि मान लीजिए, और अब जो जागरण की एडवर्टाइजमेंट में मान सकते हैं इसको, मान लो जागरण के बारे में बताया जा रहा है कि इतनी तारीख को जागरण है, और वो कहाँ लगाएंगे सर? ਸਰ टी ਵਿੱਚੋਂ पॉइंट। ਗੱਲ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अब उसमें पोस्टर पे ध्यान चला जाता है सर। ਜਾਂਦਾ ਜੀ। यदि 2 सेकंड के लिए भी गए, ਹਾਂ, तो अब ये तो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, घटी। तो दुर्घटना घटती है सर। तो देखो इन चीजों पे तो ध्यान देना पड़ेगा समाज को, यदि बेहतर बनाना है तो। और धीरे धीरे जो है, मुझे लगता है कि रसरी तावत जाते सिल पर पड़ते निशान, तो निशान पड़ेगा सर, सिल पर निशान पड़ेगा। तो हम लोग अभ्यास करते हैं सर, बार बार कोशिश करते हैं, पेरेंट्स को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ सर, जब से ये मोबाइल आया ना, दिखावा हो गया सर, ਦਿਖਾਵਾ। और इसके अंदर के जो चीजें हमें दिखती हैं वैसा चलने लग गया सर। हर चीज अवेलेबल हो जाती है, हर कोई एडवर्टाइजमेंट दे देता है। और जागरण की बात करें, फिर बड़े बड़े पंडाल भी फोन के द्वारा अरेंज हो जाते हैं, ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। लाइव कर देते हैं सर। तो देखिए, भगवान का एक विषय ऐसा है जिसके विषय में देखो हमारा अल्प ज्ञान है, तो हम उधर बोलेंगे नहीं सर। बट जो शो हो रहे हैं, जो चीजें शो हो रही हैं, वो कम हो सकती हैं सर। अब आप ये बताइए सर कि आप देखो कि जब मेरी शादी हुई थी, या आपकी शादी हुई थी, या मेरे पिताजी की शादी हुई थी, तो कितना को खर्च करते थे हम लोग। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ। हाँ बताओ। हाँ। और अब देखो सर क्या होता है। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, हम्म ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, हम्म ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕ। तो क्या शो करना चाहते हैं हम, ਲੱਖਾਂ आप ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फुੱल ला ਦਿੰਦੇ। क्या शो करना चाहते हैं सर हम मतलब ये शो ऑफ से बचना तो पड़ेगा ना सर। अब एक मध्यम वर्गीय, हम शिक्षा पे वापस आते हैं, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो 15,000 या मे बी 20,000 रुपीज पर मंथ कमाता है, यदि वो शो ऑफ के चक्कर में आए और वो सोचे कि मैं तो ऐसे स्कूल में 2 लाख रुपए, सर उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी सर। हो जाएगी सर। वो कर्जा लेगा सर, हाँ,
फिर उस कर्जे को फिर उस ब्याज पे ब्याज चढ़ा के ना वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा, उतरता नहीं सर, करते उतरता ही नहीं सर। तो अपने दायरे में तो रह के करना क्योंकि चाहिए। ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ हम्म, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਤਲਬ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ। नहीं चलो हम फ्यूचर की बात तो नहीं करते, हाँ। हर पेरेंट्स अपनी बेहतरी के लिए बच्चे को करता है, चलो हम मान लेते हैं कि वो सही दिशा में भी जाए, हाँ। लेकिन आपकी लाइफ कहाँ चली गई सर? खराब हो गई आप जो बेहतरी कर सकते हैं। अभी ना एक सेमिनार था सर, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, वहां मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि वाई द चिल्ड्रन नॉट एक्सेप्ट द प्रोफेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, कि जो पापा काम कर रहे हैं बच्चे वो काम करने को तैयार क्यों नहीं है? लाइन चेंज हो रही है सर, हो रही है। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा 2 कारण है इसके अंदर। पहला कारण तो ये है कि पापा ने उस बिजनेस की, उस व्यवसाय की उपयोगिता बच्चे को समझाई नहीं, समझाए नहीं, बैठे नहीं, क्योंकि मोबाइल था बीच में, दोनों मोबाइल पे थे और वो बच्चे को अपनी उस व्यवसाय की महत्ता समझा नहीं पाया। दूसरा कारण क्या रहा सर? सपोज कर लीजिए, ये मध्यम वर्गीय वाली बात बताता हूँ, मान लिया उसकी फीस नहीं पहुंच रही सर वहां, और उस बच्चे को फीस के लिए बोला जाता है, मोस्टली स्कूलों में बोल देते हैं। अब वो बच्चा क्या सोचेगा सर? वो बच्चा ये सोचेगा कि मेरे पापा का बिजनेस अच्छा नहीं है जो मेरी फीस नहीं भर पा रहा। अब वो वहां से उसका जो है ना पापा के बिजनेस से नाता टूटना शुरू हो जाएगा सर, क्योंकि वो सोचेगा कि पापा का बिजनेस ऐसा नहीं है जो मेरी फीस भर पाए टाइम पे, तो कल को मैं मेरे बेटे की फीस इस व्यवसाय से तो नहीं भर पाऊंगा जी। तो सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका दायरा है, यदि आप उस दायरे के अंदर रह के अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा किसी ऐसे स्कूल में दिलाएं तो वो आपके व्यवसाय को भी अडॉप्ट करेगा सर कल को। अब आप थोड़ा और पीछे चले जाइए सर, ये हमारे राजा दशरथ की तरफ चले जाइए। आप बताइए कि राजा दशरथ के टाइम पे जब ये शिक्षा रामचंद्र जी को दी गई, तो ये कथाएं बताती हैं यार, हम तो सीरियल से बता सकते हैं, जो देखी हमने रामायण, कि वो चेहरा नहीं देखा उन्होंने, बच्चे कहाँ शिक्षा लेने गए, कोई किताबों का उनको ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान। अब वो जब बड़े होके आए तभी वो पेरेंट्स के सामने आए भी हम लोग ये शिक्षा ग्रहण करें। आजकल बता दीजिए पेरेंट्स कितने उतावले हैं, पेरेंट्स इस बात पे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं करना, आप कैसे शिक्षा देंगे सर हम? अब बड़ी हैरानी की बात है, मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, पेरेंट्स आए कहते समर वेकेशन के बाद में कि सर मेरा बेटा काम नहीं कर पाया, आप इसे कुछ कहना मत। कैसे कल का निर्माण कर रहे हैं हम? आप तो ये शो कर रहे हैं कि पेरेंट्स आर बेटर देन द टीचर्स। सर बच्चे का हौसला ही बुलंद होता है। हाँ, बच्चा ये सोचता है ना कि पेरेंट्स आर द बेटर देन द टीचर्स। आप पीछे चले जाइए, जहां टीचर्स को बेटर बताया गया है या समझाया गया है, वो हर बच्चा कामयाब हुआ है सर। और जहां पे टीचर की इंसल्ट की गई है और पेरेंट्स हावी हुए हैं, वहां उनके बच्चे का नुकसान है, बेहतर उनका कल खराब होने वाला है सर। तो पेरेंट्स से बहुत ज्यादा हम लोग पुरजोर जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीजों से बचें सर। एक तो फोन से बचें सर जी, अपने बच्चे को ना फोन से बचाएं। एक टीवी भी नहीं बच्चों से बैठ के देखना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं नाटक इस तरह के चलते भी घरां दे विच ही ਉਹ बड़े फिरदे जी। नहीं सर, आप मुझे ये बताइए कि इन दिनों जो नाटक चल रहे हैं सर, मैंने देखा कि शिक्षा वाला नाटक है, शिक्षा वाला नाटक नहीं। अब आप बताइए कि एक नाटक ऐसा है कि वो क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति जो है ना, बच्चे का पापा है, उस चाचे से द्वेष है उसको, दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। अब वो जो जिससे लड़ाई हो रही है सर, देवर है जो, वो भाभी के साथ तो उसकी घुल मिलती है सिस्टम, अब भाई के साथ नहीं मिल पा रही। आप मुझे बताइए कि भारत की संस्कृति है ये? आप बताइए भारत के अंदर ऐसा कौन सा परिवार है? ये भारत के परिवार तो नहीं है ना, हमारे परिवार नहीं है। और ये सीरियल के द्वारा या टीवी के द्वारा ऐसी फैमिलीज, ऐसी सोच, ऐसी को हम पे थोपा जा रहा है। थोपने से क्या होता है सर? मान लो कि हम लोग ऐसे नाटक देखें तो मेरा मेरे भाई से विश्वास उठ रहा है, मेरा मेरे बीवी से विश्वास उठ रहा है, मेरा मेरे बच्चे से विश्वास, शक पैदा हो रहा है, क्योंकि हम देखते ही वैसा है, देखते हैं और फिर बच्चे देख रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड चेंज अवर बिहेवियर, वी शुड चेंज अवर सिस्टम, कि हम ऐसे नाटक भी देखने तो ऐसे नाटक देखें जहां पे भारतीयता नजर आए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत स्ट्रांग है सर, और यदि भारतीय संस्कृति के से बाहर जाएंगे ना आप तो बिखर जाएंगे। और बच्चों को ऐसी शिक्षा दो सर। अब एक दिन किसी ने प्रश्न किया कि सभी का विरोध हुआ है,
राजा रामचंद्र का विरोध क्यों नहीं हुआ? सभी जितने भी देवी देवता हमारे धरती पे आए हैं, चाहे कृष्ण जी हैं चाहे कोई भी है, उनका विरोध हुआ है किसी न किसी विषय में। रामचंद्र जी का विरोध नहीं हुआ। तो आप उनकी जीवनी पढ़ाइए बच्चों को, क्यों नहीं विरोध हुआ? वो अपने पापा के आज्ञाकारी थे, वो अपनी फैमिली के मूल्यों पे खरे उतरे। क्यों सर? उन्होंने, पेरेंट्स ने एक बार कहा, आप ये बताइए कि कहाँ मिसाल मिलती है, किस कंट्री के संस्कृति में ऐसी मिसाल है कि आप कल बैठने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, और रात को आपके पिताजी आदेश करते हैं कि आपने यहाँ नहीं बैठना, 14 साल आपने बाहर जाना है। कहाँ संस्कृति मिलती है सर? कौन से चैनल पे हम लोग देखते हैं सर? बताइए कहाँ गई संस्कृतियां वो, कि जिसने अपने पिता के लिए पूरा जीवन सर उसके आज्ञा पे दे दिए। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਮਾਇਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। हाँ, ਬਾਬਾ ਨਾਚਦਾ ਫਿਰੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਗਦਾ ਫਿਰੇ। नहीं ये आप देखिए, यदि हम लोग ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, हाँ बिल्कुल ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇवी देवताओं ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ कमाई करो। नहीं, एक सिंगर की बात बताता हूँ सर आपको इस विषय में। तो सुदामा की कथा कहीं हो रही थी सर जी, और सुदामा को ना प्रैक्टिकली एक नाटक चल रहा था वहां, और उसको एक फटे कपड़ों में दिखाया गया और पत्थर मारे जा रहे थे। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं सर। तो मुझे सिंगर की बात बड़ी अच्छी लगी। सिंगर ने कहा कि ये सुदामा एक ऐसा चरित्र था जिसके लिए कन्हैया जी रोए थे। वो कोई भिखारी नहीं था, वो एक पंडित था, और उसको दिखा क्या रहे हैं हम, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप बताइए सर, हम किस तरफ जा रहे हैं? कॉमेडी चला रहे हैं, कॉमेडियन बना दिया, मनोरंजन कर लिया, मनोरंजन करा दिया, उसको करा दिया। बताइए आप कैसे? आप तो ये सब इन चीजों से बचना तो पड़ेगा सर। उधर भजन चल रहे हैं, उधर डांस हो रहा है जी, नची जा रहे हैं, तो इन चीजों से बचना तो पड़ेगा सर। सर किमें बचा जाओ? बस सर जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी वैसे बचेंगे सर। मेरा ख्याल तो नहीं होती सर। नहीं सर, कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पड़ेगा सर, निशान। मैं कह रहा हूँ कि अभी टाइम लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये संस्थाएं और होनी चाहिए। कर नहीं रही ना संस्थाएं कुछ, अपने शहर ची मान लो कितनी। देखो सर, किस तरह से संस्थाएं, उनका क्या उनका मकसद है हमें पता नहीं। हमें सिर्फ हमारा मकसद पता है कि हमारा टारगेट क्या है, और हमने पिछले 5 सालों में अपने टारगेट को अचीव किया है कि हमने एक इकोनॉमिकली वीक जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया है, और आने वाला समय जो है वो बुजुर्गों के लिए बिल्कुल हम लोग लेके आ रहे हैं इसी साल। और एक हरी वेलफेयर फाउंडेशन पूरे साल में 12 एक्टिविटीज करवाएगा सर, और बहुत जल्द आपको उसकी 12 एक्टिविटीज की आपके पास लिस्ट पहुंचेगी सर, कि इस महीने ये होने वाला है, इस महीने ये होने वाला। हम लोग अभ्यास करते हैं सर, हम लोग प्रयास करते हैं। हमारी तरफ से यदि सपोज कर लीजिए कि 1 साल के अंदर यदि 2 फैमिलीज भी सही हो जाती है सर, तो हमारा मकसद पूरा हो गया सर। आने वाला समय यदि हमारा मान लीजिए 20 साल बचे हैं जिंदगी के, तो 20 साल में हम लोग यदि किसी 1000 फैमिलीज को टारगेट लेके और उनको हम लोग सही रास्ते पे ले आए, और उनको हम लोग ये कहें कि आप भी 2 फैमिलियों को साथ में लें, तो मुझे लगता है कि बेहतर कल की कल्पना की जा सकती है। और हाँ, इतना जरूर है, जैसे आपने कहा कि टीवी से बचना पड़ेगा सर, मोबाइल से बचना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि सपोज कर लीजिए हम मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं घर पे, उस वक्त यदि हमारा बच्चा हमसे क्वेश्चन करता है, आपने हमारा वो स्किट देखा होगा सर, वृद्धाश्रम वाला, देखे, आप बताइए कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੇ। नहीं, हंजू गिरे उनके, क्योंकि बच्चों 'ਚ भी कला थी ਉਹਨਾਂ 'ਚ। बिल्कुल सर। अब हमने उनको अवेयर करने की कोशिश करी ना। अब हमने एक ऐसे ना, ममेरा वाला जो स्कूल है, वहां के एनुअल फंक्शन में एक फेसबुक और इनके बारे में हमने एक ऐप पे एक प्रोग्राम पेश किया सर, वहां पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा सर। तो उसमें क्या किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी इकट्ठे होके ना एक बच्चे ऊपर हावी हो रहे थे सर। अब वो बच्चा बिल्कुल बहुत ही उसका सिंसियर बच्चा था, इन पे हावी उसने नहीं होने दी। अब उसको स्कूल से काम मिलता है सर, ये पूरा स्किट हमने पेरेंट्स के सामने किया, पेरेंट्स ने बहुत लाइक किया। अब वो मम्मी से पूछता है, मम्मा मैंने काम करना है। मम्मा कहती, बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नाटक देख रही हूँ। अब उसके जस्ट बाद वो पापा के पास जाता है, बच्चा पापा कहते, बेटा मैं थका हुआ हूँ, मम्मी के पास चले जाए। अब दोबारा मम्मी के पास गया बच्चा, तो मम्मी ने कहा, बेटा ऐसे करो, फोन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। जैसे उसने फोन पकड़ा, तो जो हमारे करेक्टर थे पीछे फेसबुक,
उन्होंने कहा वेरी गुड, एक और शिकार हमारा आया। वो चारों तरफ घूमते हैं और उस बच्ची को अपना शिकार बना लेते हैं। अब वो टू मच उसका शिकार हुआ सर। उन्होंने, बच्चे ने बहुत ज्यादा उसको देखा, बीमार हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को टाइम दो आप, बच्चा बहुत ज्यादा फोन देख के परेशान हो गया। तो उन्होंने सॉरी फील किया सर वहां, और सॉरी फील करने के बाद में उन्होंने एक मैसेज दिया वहां कि अपने बच्चे को मोबाइल से बचाएं। ये हमने स्किट, एनुअल फंक्शन हमारे जो ममेरा का था उसमें एक स्किट था। एनुअल फंक्शंस के मतलब यही होते हैं कि हम लोग समाज की कुरीतियों को शिक्षा मिले सर। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे बहुत सारे, चाहे सरपंच साहब थे, सभी ने आके मुझे कहा कि सर आपका ये स्किट, दोनों स्किट टॉप के थे, चाहे वृद्धाश्रम वाला थे चाहे ये था। मैंने कहा सर ये स्किट टॉप के नहीं थे, ये रियलिटी है और ये रियलिटी को बदलने की जरूरत है। और हम लोग आपके गांव से शुरुआत करें, जहां आपको लगे ना सर कि आपको भूपेंद्र सिंह रासनपुरिया की जरूरत है तो मैं वहां हाजिर रहूंगा जी। आपको लगे कि यहाँ मुझे आके ये वाली बात करनी है, मुझे कोई अब डर नहीं है सर। मुझे लगता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक रेस्टोरेंट बैठ के उस बच्चे से फोन छीन सकता हूँ सर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो पेरेंट्स मुझे दो परिवार के हालात ठीक हो रहे हैं, बच्चा सुधर रहा है, तो इस रोकने च कोई दिक्कत वाली गल नहीं। बिल्कुल सर, रोकना चाहिए। और जब ये यहाँ से, अब मान लीजिए कोई बच्चा फोन देख रहा है, पेरेंट्स ही हम ही देख रहे हैं सर, अब देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा सारा माइंड उसमें चला जाएगा। बीच में जब बच्चा आएगा तो हम क्या करेंगे सर? या तो उसको डांट देंगे, बिचाइए आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, जब उसको डांट की क्या जरूरत है? मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बेटे हैं दो सर, हाकम सिंह और हरी सिंह। ये शायद ना 8वीं में थे, शायद 9वीं में थे सर। इन्होंने मुझे कहा कि सर हमें 500 रुपए की जरूरत है पापा। मैंने इनको 500 रुपए दे दिए। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, डैडी आपने पूछा नहीं भी कहां चाहिए? मैंने कहा बेटा कोई काम होगा आपको? कहते नहीं, हम बताते हैं आपको। मैं बताइए? कहते हमने 4 यारों दोस्तों ने ना मिलके पार्टी करनी है, पिज्जा पार्टी, और नए साल पे। तो मैंने इनको कहा, मैं बेटा आप तो नए साल पे वहां पार्टी करोगे, आपके पापा क्या करेंगे? मैंने जो प्लान किया था, मैंने प्लान ये किया था कि मैं मेरी फैमिली के साथ नए साल को एंजॉय करूं। तो मेरे दोनों बेटों ने 5-5 रुपए मुझे वापस दिए और मुझे कहा कि पापा बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप बताओ, आप क्योंकि आपने अपना सेक्रीफाइस किया है। कि डैडी फिल्म देखने चलते हैं सिरसा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। हम सर यहाँ से सिरसा गए फिल्म देखने के लिए। हम वहां फिल्म देख के आए, वहां खाना खाया, वापिस आए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो 1000 रुपीज मेरा लगना था सर, जहां मैंने 5000 रुपये लगाए। लेकिन मेरे साथ टाइम बिताया ना, आज शिक्षा सही है ना, आज भी बच्चे मेरे साथ बिता रहे हैं सर टाइम। आज भी उनको ये लगता है कि पापा इज बेटर देन फ्रेंड्स, कि उनको मेरी जरूरत है क्योंकि मैंने टाइम दिया। तो मैं हमेशा पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, यदि आपका बच्चा कोई डिमांड करे ना तो उसको अपने साथ इन्वॉल्व कराइए। आपका बच्चा है वो सर, आपके काम आना है जब वो आप बुजुर्ग होने वाले हैं। और एक बात मैं और बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति समाज में चाहे आपसे बेटर शिक्षा नहीं दे सकता सर, नहीं दे। और यदि आप उसको टाइम नहीं देंगे ना तो वो जो उसके अंदर के क्वेश्चन है ना सर, वो समाज से पूछेगा और समाज जो है ना उसको कभी भी सही जवाब नहीं देगा, क्योंकि एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को सही दिशा की तरफ मोड़ सकते हैं। उल्टे रास्ते पहुंचे, वो गलत रास्ते में डालेंगे सर। हो सकता है पापा के विरुद्ध भड़का दे, हो रहा है सर, होगा सर। तो इसलिए अपने बच्चे को टाइम दें सर, चाहे आपका बच्चा छोटा है। और अंत में यही कहूंगा सर कि सही स्कूल का चुनाव करें, अपने लिए सही टीचर्स का चुनाव करें अपने बच्चों के लिए। मोबाइल से अपने बच्चे को दूर रखें। और यदि समाज में आपको कुछ लगता है ना तो उसको अपोज करें। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे से कोई भी स्कूल वाला कुछ भी करवा लेगा, आपके बच्चे से उसको एडवर्टाइजमेंट करवा लेगा। क्यों करवाएगा सर? आप अपोज करिए उसको, आप बोलिए कि ये आपका डूज है कि आपको बेटे नहीं करना है। आप स्कूल से मिलिए कि सॉरी सर, दिस इज नॉट द राइट वे टू गिव द एजुकेशन। ये एजुकेशन होती है कि आप हमारे बच्चे को मार्केट में भेज रहे हैं पंपलेट बांटने के लिए? सर माँ बाप ये कह रहे हैं भी ज्ञान मिलता बच्चे ने, दसो एक ही चीज का ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? ये तो एक हमारे पंपलेट बांटने वाला व्यक्ति है, मैं नाम उसका भूल जाता हूँ, वो बांट देता है। अवतार सिंह वो बांट देता है सर पंपलेट, उसका प्रोफेशन है। पहला तो क्या आप नहीं, क्या आप अपने बच्चे को वो बनाना चाहते हैं सर कि वो कल को बड़ा होके पंपलेट बांटे सर? क्यों सर? यहाँ से कौन सी शिक्षा मिल रही है सर? आप बताइए, यहाँ कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? मैं वीडियो पाई कई कमेंट आए भी रह में मुद्दा बना लिया, दसो। नहीं जिन्हें कमेंट आए ना सर, 6 बच्चों की जिंदगी का सवाल है सर। नहीं
उनको बोलो कि आप ना एक बार मिलो, हाँ कमेंट किया आपने, हम आपके कमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं, आप मिलो सर, हम लोग हेल्थी डिस्कशन करते हैं, हेल्थी डिस्कशन तो कर सकते हैं, हम हेल्थी डिस्कशन करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप बेटर हैं तो फिर हम लोग इस वीडियो को डिलीट भी कर देंगे, और यदि आपको हम समझाने में कामयाब हो गए तो फिर आप समझ पाएंगे ना कि वास्तव में इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। आपको क्या पता है, पेरेंट्स को आप बताइए सर कि एक पेरेंट्स जो है, मान लीजिए एक पेरेंट 10वीं पास है, उस वक्त पढ़ाइयाँ कम होती थी, और यदि एक बेटा उससे पूछे कि पापा मैं 11वीं की ला, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, वो कैसे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ਉਹ ਕੋਈ 10 ही ठीक है कम कर हाँ काम कर। अब इस तरह से वो जो टीचर या पेरेंट्स का जो कॉम्बिनेशन था, जिसमें स्कूल वालों ने एक ऐसा सिस्टम बना के एक पेरेंट्स को अपने तरफ करके और एक ऐसा सिस्टम बना दिया, तो क्या पेरेंट्स सोच नहीं सकते, क्या वो मोबाइल से बाहर निकल के सोच नहीं सकते कि हमारे बच्चों से गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं? तो सर अवेयरनेस की जरूरत तो है। तो जब भी कोई ऐसा कमेंट आए तो बेझिझक चाहे आप मेरे पास भेज दिया करो, मैं उनसे बैठ के बात करूं। भी बेटर है तो आप मेरे से चैलेंज करो कि ये बेटर है, तो मैं उनसे समझाता हूं। यदि आप बेटर साबित हुए तो आप करवा लेना जो बच्चे से करवाना है, तो हम समझाते हैं सर। और हरी वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा जो है ना बेहतर कल बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा सर। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਐਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ थैंक यू ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।